स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप अवश्य देखना। देखिए इसमें हम बात करेंगे भाई यूपी बोर्ड क्लास 12 एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों के लिए है। जो आपका सब्जेक्ट है वो है कृषि एग्रोनॉमी। क्या है? कृषि एग्रोनॉमी। इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको वो क्वेश्चन बताएंगे जो सीधे सीधे 2026 का जो आप पेपर देने जा रहे हो उसमें सीधा सीधा पेपर में फंसेगा। दोस्तों 80% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो से जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये संभावित क्वेश्चन बता रहा हूं, ये सीधे सीधे आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। इस वीडियो को आप मिस बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर क्लास 12 एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कराई गई है और उसके लिए हमने सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट भी तैयार कर दी है। तो आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट आप चेक करिए, वहाँ से टॉपिक को पढ़ लीजिए। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट जो लेके आए हैं आपके लिए, सब्जेक्ट लेके आए हैं देखिए एग्रोनॉमी, यानी क्लास 12 एग्रीकल्चर है और सब्जेक्ट क्या है? एग्रोनॉमी है। आपको एक बात बता दें, देखिए एग्रोनॉमी यानी एग्रोनॉमी क्या, जो एग्रीकल्चर है, चाहे क्लास 12 एग्रीकल्चर हो चाहे क्लास 11 एग्रीकल्चर हो। दोस्तों ऑल यूपी का जो पेपर है वो एक ही पेपर बनता है, एक से दो पेपर नहीं बनते हैं। पूरे यूपी का एक पेपर बनता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए हम बता रहे हैं आपके लिए इस वीडियो में एग्जाम 2026 के लिए वो प्रश्न जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम मार्क्स की बात करें कि भाई कितने नंबर का पेपर बनेगा, तो देखिए पेपर जो आएगा आपका वो 50 मार्क्स का आएगा और जो आपको टाइम मिलेगा वो टाइम मिलेगा यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3 घंटा 15 मिनट का समय होगा आपके लिए, आपके पास। आपको 50 जो मार्क्स का पेपर है उसको पूरा सॉल्व करना होगा। 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, इस प्रकार से 100 नंबर का आपका पेपर जूलॉजी का हो जाएगा। चलिए 1 मिनट आप पैटर्न को समझ लीजिए, पैटर्न क्या रहेगा पेपर का, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो हम आपको पैटर्न भी समझाते हैं। देखो पैटर्न क्या होगा, पहले नंबर पे आपके बहुविकल्प प्रश्न होंगे। जो बहुविकल्प प्रश्न होंगे वो 5 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे। और अंक की बात करें हम तो 5 प्रश्न जो होंगे दोस्तों वो 5 अंक के होंगे, एक क्वेश्चन 1 अंक का। इसी प्रकार देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये आपके 5 पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसी प्रकार से अति लघु जो प्रश्न हैं, अति लघु टाइप के जो प्रश्न हैं वो 5 पूछे जाएंगे, एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से ये जो हो गए आपके 10 अंक के हो गए। तीसरे नंबर पे ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 प्रश्न जो होंगे वो लघु उत्तरीय होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो 4 या 12 आपके ये हो गए। नेक्स्ट है देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो 3 आपसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, एक जो क्वेश्चन है वो 6 अंक का हो गया। तो 6 या 18 का आपका ये हो गया। 18 12 कितने हो गए? 30, 10 40 और 10 50। इस प्रकार से कुछ दोस्तों आपका 50 नंबर का पेपर ये रहने वाला है। कितने नंबर का? ये 50 नंबर का पेपर रहने वाला है। अब मेरी एक बात आप और समझ लीजिए, देखो जो हम आपको बता रहे हैं इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न से आपको शुरुआत करनी है। बहुविकल्प प्रश्न से लेके अति लघु प्रश्न, चाहे वो बहुविकल्प प्रश्न हो, चाहे वो निश्चित उत्तरीय प्रश्न हो, या फिर वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो। ये जो प्रश्न है आपको ये दोस्तों ऑल एग्रोनॉमी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल एग्रोनॉमी, ऑल एग्रोनॉमी चैप्टर्स, ठीक है, ऑल एग्रोनॉमी चैप्टर्स, यानी सभी चैप्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। सभी चैप्टर के आपको क्या करना है, पूरी एग्रोनॉमी के आपको बहुविकल्प पढ़ने हैं, निश्चित उत्तरीय पढ़ना है और अति लघु क्वेश्चन पढ़ना है। क्योंकि इन तीनों को मिला के दोस्तों 20 अंक पूछे जाएंगे।
20 अंक का मटेरियल यहाँ से पूछा जाएगा और जो 20 अंक होंगे ये बिल्कुल सॉलिड होंगे, क्योंकि बहुविकल्प में कोई भी नंबर आपका कटेगा नहीं, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इसी प्रकार निश्चित उत्तरीय जो प्रश्न है वो बल लाइन का प्रश्न होता है, या कह सकते हो आप एक शब्द का आंसर इसमें लिखना होता है, तो इसमें भी आपका नंबर नहीं कटता है, तो ये भी आपका प्योर नंबर है। ठीक है, यहाँ से भी नंबर आपका नहीं कटेगा। दूसरा है अति लघु टाइप का प्रश्न है, तो इसमें आपको 2 लाइन में आंसर लिखना होगा, तो यहाँ पे भी आपका जो क्वेश्चन का आंसर है उसमें दोस्तों नंबर नहीं कटेगा। तो ये आपके 20 अंक सॉलिड वाले हैं, इसको आपको अच्छे से मजबूती से तैयारी करनी है और सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करना है, क्योंकि ये 20 नंबर आपके पक्के हो गए तो समझो आपके 90% नंबर दोस्तों 90+ मार्क्स जो हैं वो एग्रोनॉमी में आएंगे। इससे ज़्यादा आपके पेपर में बन सकते हैं 90+ से भी ऊपर। ठीक है, तो आपको ये जो प्रश्न है ये आपको 100% सही करने हैं, कोई भी गलत नहीं करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। बहुविकल्प क्वेश्चन हर चैप्टर के पढ़ने होंगे, निश्चित उत्तरीय प्रश्न हर चैप्टर के पढ़ने होंगे, अति लघु प्रश्न हर चैप्टर के पढ़ने होंगे। इसके बाद जो अनसॉल्व पेपर है, तो अनसॉल्व पेपर के भी इतना काम आपको अनसॉल्व पेपर में भी पढ़ना होगा। अनसॉल्व पेपर यानी सॉल्व कर लेना उसे, और पहली बात तो उसमें सॉल्व कराया आता है, इतना मटेरियल वो आपको पढ़ लेना है। और बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ से आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब करते हैं बात संभावित जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो हम आपको प्रश्न बता रहे हैं, सबसे पहले उन प्रश्नों को तैयार कर लेना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ। देखिए 2 टाइप के बच्चे होते हैं। कौन से टाइप के बच्चे होते हैं? एक बच्चे जो होते हैं जो रेगुलर स्कूल जाते हैं, ठीक है, और वो अच्छे से पूरी साल पढ़ाई करते हैं, वो होते हैं मेहनती बच्चे। एक कैटेगरी वो हो गई। दूसरी कैटेगरी के वो बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, पूरी साल पढ़ाई नहीं करते हैं, और जब सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम आता है तो 1 महीने या 2 महीने वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो जो नंबर 1 वाले बच्चे हैं जिनने पूरी साल पढ़ाई की है, तो उनने तो अच्छे से इस सिलेबस को पढ़ रखा होगा, तो उनने इसको अच्छे से पढ़ रखा है, तो वो इसमें से जितना मैं बता रहा हूँ टॉपिक, उसमें से देख लीजिएगा कि आपने क्या नहीं पढ़ा है। जो आपने नहीं पढ़ा है, जितने मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक, तो वो आप तैयार कर लीजिए। और जो स्टूडेंट इस टाइप के हैं जो 2 महीने में पढ़ना चाहते हैं, जो पूरी साल नहीं पढ़े थे, कहीं काम करने चले जाते हैं या फिर कॉलेज अटेंड नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि जो मैं आपको संभावित ये प्रश्न बता रहा हूँ जो पेपर में छपने वाले हैं, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को आप तैयार करिएगा। इसके बाद जब आपके पास समय बचे तो फिर अदर क्वेश्चन को तैयार करिएगा, आपका बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। चलिए टॉपिक को देखते हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखो, आप टपक सिंचाई के बारे में पढ़ लीजिएगा, थाला सिंचाई के बारे में, थाला विधि क्या है, बौछारी सिंचाई और ड्रिप सिंचाई, यहाँ से आपको दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आपको आराम से बन जाएंगे, आपसे आराम से, समय भी इसमें नहीं लगेगा, और मैंने भी सारे टॉपिक ये करा रखे हैं। जल निकास क्या होता है इसके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि ये 4 अंक का क्वेश्चन है, ये बनेगा। जल भराव और जलक्रांतता, ठीक है, ये जो तीनों टॉपिक हैं दोस्तों, ये क्लास 11 एग्रीकल्चर में भी आपने पढ़े थे, और ये 12 एग्रीकल्चर में भी हैं, तो ये तो आपको आसानी हो जाएगी, याद करने में कोई भी कठिन नहीं होगी। इसके बाद देखिए ऊसर भूमि, अम्लीय भूमि और क्षार भूमि, तो ये वाले जो टॉपिक थे दोस्तों, ये भी आपने क्लास 11 एग्रीकल्चर में पढ़ रखे हैं। मृदा विकार क्या है, मृदा विकार को दूर करने के उपाय, तो ये टॉपिक हैं दोस्तों, यहाँ से भी पेपर में सीधे सीधे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्लास 11 एग्रीकल्चर में आपने बहुत अच्छे से पढ़े थे और ये 12 में भी आ गए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो अगला जो आपका टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो देखिए सूखा के बारे में आप अच्छे से पढ़िए। जब बरसात ना होगी तो समझो सूखा पड़ेगा, तो उसके बारे में आप पढ़िए। बाढ़, यानी जब ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगी, बाढ़ होगी, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो बाढ़ के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। भूकंप के बारे में अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन पे दोस्तों टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, फिर अपने लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं, वो सभी लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा।
फिर भी अगर एग्रोनॉमी में कोई भी कंफ्यूजन है, आपकी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपके पास नोट्स नहीं है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िएगा और मुझे फिर आप कमेंट करिएगा, मेरे व्हाट्सअप पे लिख दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कोई भी परेशानी है आपको तो वो आप लिखिएगा, ठीक है। और 12 एग्रीकल्चर का सारा सिलेबस मैंने करा दिया है, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, एक एक करके वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए आगे क्या दे रखा है, आगे दिया है, देखो हमने जो अगला टॉपिक लिया है वो लिया है फल, क्योंकि फल को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब फल में हमने कौन कौन से फल लिए हैं, देखो सबसे पहले हमने लिया है सेब, इसके बाद लीची, इसके बाद है केला और केला के बाद है बेर, यानी ये 4 फल लिए हैं। अब 4 फलों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है ये देखो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं, क्या क्या पढ़ना है समझिए। देखो रोग आपको पढ़ना है, यानी सेब है तो सेब में कौन कौन से रोग लगते हैं, लीची में कौन कौन से रोग लगते हैं, केला में कौन कौन से रोग लगते हैं, बेर में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो ये आपको क्या है रोग पढ़ना है। इसके बाद है नियंत्रण के उपाय, यानी उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो नियंत्रण के उपाय क्या हैं। इसके बाद है प्रमुख प्रजातियां, यानी सेब की प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं, लीची की प्रजातियां कौन सी हैं, केला की प्रजातियां कौन सी हैं और बेर की प्रजातियां कौन सी हैं। जब इतना पढ़ लोगे आप तो आपको पढ़ना है प्रति हेक्टेयर उपज, यानी सेब की जो उपज है वो प्रति हेक्टेयर कितनी है, लीची की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है, केला की कितनी है और बेर की कितनी है। इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर कीजिएगा, यहाँ से भी आपको पेपर में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए मैंने आपके लिए देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस किस के बता दिए, मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बता दिए, पहले नंबर पे है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के मैंने आपको बता दिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए आज मैंने आपको जूलॉजी के भी बता दिए, किसके बता दिए, जूलॉजी के भी बता दिए। और तीसरा आज का वीडियो है ये एग्रोनॉमी, जूलॉजी के बाद मैंने आपको एग्रोनॉमी के भी बता दिए, ठीक है। अब आपका जो चौथा सब्जेक्ट आएगा वो आएगा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम आपको बता देंगे। इसके बाद है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के भी बता देंगे, इस बात की आप चिंता ना कीजिए, ठीक है। जो मैं संभावित आपको प्रश्न बताता हूँ उन प्रश्नों को आप अवश्य पढ़िएगा। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अदर क्वेश्चन आप मत पढ़िए, अदर टॉपिक आप मत पढ़िए। देखो एग्जाम में जितना भी पढ़ के बैठो वो कम है, ठीक है, तो आप पढ़ के सब कुछ बैठिए, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं ये आप सबसे पहले पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आपको क्या क्या पढ़ना है, आगे आपको पढ़ना है, देखिए एक है लेग्यूमिनस फसल, आपके सिलेबस में मटर दे रखा है, तो इसके बारे में खेती है, ये मटर की खेती है, आप अच्छे से इसे पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जड़ वाली जो फसलें हैं, जड़ वाली फसलें हैं गाजर, मूली, शकरकंद और शलजम, इसके बारे में भी पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए गोभी वर्गीय जो आपकी फसलें हैं वो हैं, जैसे गोभी वर्गीय जो खेती है वो है फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाढ़ गोभी, ठीक है। यहाँ पे ये गोभी आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है प्रिंट में, अब देखो यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 9वें नंबर पे प्याज और बैगन। अब देखो इसके बारे में आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ें याद करनी है वो यहाँ पे समझ लो। देखो जैसे मटर हो गई या गाजर, मूली, फूल गोभी, जो भी कुछ फसलें हैं ये आपको सारा मैटर याद करना है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको याद करना है रोग, कि भैया कौन कौन सा रोग लगता है, तो सबसे पहले आपको रोग पता होने चाहिए। रोग के साथ साथ आपको नियंत्रण के उपाय, कि कौन सा कंट्रोल करें, यानी नियंत्रण के उपाय क्या है, उसको कंट्रोल करने के उपाय क्या है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। पेपर में यही पॉइंट पूछता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बकाया कुछ भी याद नहीं करना। देखो इसमें आपको बीज दर और बोने का समय याद करना है, यानी बीज दर कितनी और बोने का समय क्या है। इसके बाद है खाद एवं उर्वरक, तो खाद एवं उर्वरक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद है उपज प्रति हेक्टेयर, तो प्रति हेक्टेयर आपको उपज भी याद रहनी चाहिए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन छात्रों ने इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है तो वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, जो अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो वो आप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। जो हम आपको टॉपिक बता रहे हैं सबसे पहले आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं।
अब देखो अगली स्लाइड। अगली स्लाइड है देखो यहाँ पे पुष्प उत्पादन। अब पुष्प उत्पादन में क्या है, देखो आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है पहले नंबर पे गेंदा की खेती अच्छे से पढ़ लीजिए और गुलाब की खेती। इससे दोस्तों बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमने देखो लिखा है यहाँ पे 90% पेपर फंसने की गारंटी। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो मैं उम्मीद करूँगा कि एग्रोनॉमी में आपका बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी क्लास 12 AG। आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर घबराहट हो रही है एग्जाम को लेकर, तो भी आप हमारे इस नंबर पे लिखिएगा, हम उसका समाधान आपको अवश्य बताएंगे। ठीक है, इस नंबर पे लिखिएगा, हम आपको अपना नंबर भी दे रहे हैं। इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, हम उसका समाधान आपको बताएंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए, जो आपके सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।